हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू बी वॉच। अच्छा खैर, तो कैसे हैं हम सब? उम्मीद करते हैं हम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने लाइफ में। आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, कोई चेंजेस भी नहीं आई, ठीक है, जैसा था वैसे लेवल के काम वही हैं जो बढ़ गए। और मुझे तो कसम से आजकल लगता है कि यार पता नहीं क्या मसला है, बर्तन जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और वैसे मुझे बर्तन धोने से भी मसला है। अब आप लोग ये भी कहोगे कि इसको तो हर काम से मसला है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो हर काम से मसला है बस। अच्छा तो खैर ये था, हम लोग बेसिकली रेंचर्स गए थे, हमारे घर के बिल्कुल साथ है, तो हमने कहा वाई नॉट, इनकी एक डील लगी हुई है तो वो अवेल कर लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हुए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड कहा आप ज़रा साइड पे हो जाए, कोई आपका स्टूडेंट हो मे बी, तो मैं जाके ले आती हूँ। तो खैर वहाँ मैं गई, उनका ईजी पैसे का सिस्टम ये था कि जो है ना 145 था कि 149, या मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। तो ये उनका जो है ना बर्गर लेना था इजी पैसे पे, एक ऐप पे आपको एक ही मिलेगा। तो उसके बाद हमने थोड़ा देर इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद हमें हमारा बर्गर मिल गया, और हम अपने घर जा रहे हैं अब हम, ताकि हम जो है ना शाम को मज़े से चाय के साथ जो है ना बर्गर खाएं। और ये कोई शाम तो नहीं थी, खैर 2 ही बज रहे थे। इस तरह का मौसम जो है ना लाहौर का आजकल इस तरह। खैर तो अब बर्गर की बात करते हैं, तो इसमें एक फिलेट था और जो है ना प्याज से टमाटर था, इस तरह का। अच्छा तो अभी ये काम करने की ये रज़ाई है, ठीक है। और मुझे कसम से कोई इतनी शदीद तप चढ़ती है ना इसके ऊपर, जब इसको बेसिकली ये रज़ाई है, ये इसका कवर है, और इसके साथ जो थे ना मैंने ये दिखा दूँ मैं आपको, ये देखें, ये टिच बटन इस तरह करके ना सब पे लगाए थे ताकि ये निकले नहीं, लेकिन टिच बटन ज़ाया हो गए। अच्छा अब इशू ये है कि इसके ऊपर टक लगाना है, और मुझे जहर लगता है ये काम, सीधी बात है। मतलब निकालो फिर लगाओ, निकालो और फिर लगाओ। मतलब धोने के लिए होगा तो फिर आपने वो टक हटाने हैं, और उसके बाद जो है ना इसको वॉश कर लें, और फिर जब चढ़ाना होगा आप इसको चढ़ा लें, और उसके बाद फिर टक लगा लें। मुझे कोई तप चढ़ती है कसम से। और अभी मेरे हाथ में मुझे ख्याल आया कि सुई थी, और वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। वाह, मतलब मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं सुई ढूंढती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सुई को मैं ढूंढ रही इधर थी, और ये पड़ी ही है। मतलब हद है यार तुम्हारी भी। अच्छा तो अब हम लगा रहे हैं इसको टक, ठीक है, ताकि ये मुसीबत यहाँ से ना हो। कोई अगर आपको कोई और हल पता है तो विदाउट ये स्लिपरी सी ना बने, और स्लिप ना हो, और जो है ना मतलब काम भी चल जाए, मुझे इस चीज़ से मेरी जान छूट जाए। तो फ़िलहाल तो मैं ये काम कर रही हूँ। तो अगर प्लीज़ कुछ आइडिया आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं जी। तो फाइनली आपकी बहन है ना, आप ये खिसक के दिखाएं, तमीज़ कहीं का, अब ये नहीं खिसकेगा, काम हो गया फाइनली। तो अब हम अपने बाकी कामों की तरफ चलते हैं, और इसको हम करते हैं अच्छे से रैप, और साइड पे रख देते हैं। वर्स हम लोगों ने बर्गर खा लिया, उसके बाद मैंने अपने घर के काम किए, और फिर जो है ना शाम रात का टाइम जो था, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने हस्बैंड के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कुछ सालन वगैरह बना लूँ, क्योंकि उनको जो है ना मॉर्निंग में सालन लेना ज़्यादा पसंद लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, ज़्यादा पसंद लगता है। वाह क्या मेरी उर्दू है, मतलब लेवल है मेरी उर्दू का। खैर तो यहाँ मैं बनाई थी कलेजी, और जो है ना कलेजी मेरे पास थी, तो मैंने जो है ना जल्दी जल्दी लहसुन डाल के और कलेजी डाल दी, और टमाटर इस तरह डाल दिए। और जब इनकी स्किन होगी तो मैं उनको जो है ना निकाल लूँगी। मतलब इस तरह करके बेसिकली मैंने एक मसाला बनाया। और उस दिन ना मतलब बर्गर खा लिया था, हैवी हैवी फील हो रहा था यार। तो मैंने जो है ना फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, ये जो है ना चिप्स बना लेते आलूओं के। तो वो तवे पे जो है ना नहीं बनते होते किसी ज़माने में। मुझे तो ये याद आता है कि हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी जो थी ना वो हमें बना के देते होते थे, हम रोटी पे लगा कर खाते थे, और कसम से यार इतना कोई मज़ा आता था ना, बहुत मज़ा आता था। तो खैर जो है ना यहाँ मैं अपने कलेजी के साथ खेल रही थी, बेसिकली पकाने की कोशिश कर रही थी, और जो है ना और सच में मज़े की बनी है। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं करती, सच्ची पे मज़े की बनी थी। तो जो है ना मैंने कलेजी यहाँ बना ली, और कलेजी बनाने के बाद जो है ना मतलब मैंने इसको रखना था ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड ने खाना था। मुझे कलेजी नहीं पसंद, मैं कोई अजीब लड़की हूँ ना मुझे कलेजी पसंद है। लोग पता नहीं कलेजी भी शौक से खाते हैं ना, मुझे मतलब अंडे की जर्दी मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं कितनी डिफरेंट हूँ कि मुझे ना अंडे की जर्दी लोग ऐसे खा रहे होते हैं, और मैं जो है ना मैं वो वाली बंदी हूँ कि जो अंडा निकालेगी, अगर उसकी सफ़ेदी में बॉयल एग की मोस्टली बात कर रही हूँ, तो जो है ना जर्दी अगर लगा होगा ना अंडे के ऊपर, सफ़ेदी के ऊपर, तो मैं जाके वॉश करके आऊँगी। मेरी अम्मी कहती तुम्हारा दिमाग सेट है, तुम पागल तो नहीं है।
और खैर तो हूँ तो कोई मसला नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। खैर तो अब आती है मेन बात जो अमूमन सब घर वालों के साथ होता होगा। अब मैं यकीन से ये बात कहती हूँ, जिस दिन मैं चूल्हा साफ़ करूँ ना, जिस दिन आपकी बहन चूल्हा साफ़ करे ना, उस दिन ये स्यापा होगा, मतलब दूध गिर जाएगा। मतलब मेरे ये है कि दूध, मैं बिल्कुल भी कोशिश करती हूँ कि मैं दूध बिल्कुल भी ना गिरे, क्योंकि जो है ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छी बात नहीं होती, वट एवर जो कुछ भी है। तो ना उस दिन गलती से दूध गिर गया। मैं अमूमन या मेरे साथ कभी इस तरह ब्लेंडर ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ। जिस दिन मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ उस दिन मुझे पता होता है आज मैं साफ़ करी हूँ ना तो ये इसने ख़राब होना है। खैर तो थोड़ा सा ही दूध गिर गया था बस, लेकिन चूल्हा तो गंदा हो गया ना। तो बस फिर उसके बाद वही वाली बात है कि रात के टाइम जो है ना मैं यही सोच रही थी कि हम लोगों ने क्या खाना। तो हम लोगों ने जस्ट मैंने फ्राइज़ लिए थे, इनके अंदर ऊपर मैंने नमक और सूरज मिर्ची लगा ली थी और इसको मैं ना तवे पे बनाऊंगी। और सच में कोई इतने मज़े की मज़ा ले लेके हम खा रहे थे ना। मैं अपने हस्बैंड को ना अपने पुराने दिन भी याद करवा रही थी, जब मैं छोटी होती थी, कैसे हम सब बहन भाई लाइन में बैठे होते थे और अम्मी जो है ना मज़े से हमें खिला रही होती थी। तो खैर ये खाने के बाद जो है ना फिर थोड़ा मोबाइल यूज़ किया, अपने काम शाम किए। और काम शाम करने के बाद यार मुझे ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे जो सिस्टर इन लॉ भी बोल रही थी कि जो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा कफ है काफ़ी टाइम से, तो गले का थोड़ा इशू बन रहा था। एक्चुअली लाहौर का टू बी वेरी ऑनेस्ट मौसम बहुत फजूल है। अच्छा खैर वो एक अलग बात हो गई। तो इस बात पे आते हैं तो आना दूध जलेबी। मुझे दूध जलेबी का लॉजिक समझ नहीं आता। दूध जलेबी का मुझे लॉजिक इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि यार मतलब एक तो आप जो है ना दूध ले रहे हो, चलो दूध आप वैसे कंज्यूम कर लो, मतलब पी लो, कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर अगर हम जलेबी डालते तो कैसे गले के लिए बेहतर है ना, क्योंकि इतनी एक तो मीठा है और फिर वो शीरे में डिप बना हुआ पावा। मुझे ना इसकी मंतक समझ नहीं आती। बहरहाल फिर बीवी हूँ, वाइफ हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए तो ज़रूर उनका हुक्म सर आँखों पे। तो उन्होंने कहा कि ये बना के ले आए, तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा कि अमूमन वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट 2-3 दिन उन्होंने ये इस्तेमाल किया है और जो है ना ये कोई तीसरा दिन था जब मैं बना रही थी, तो जो है ना वो बेहतर हो गए थे। अब आई डोंट नो इसके पीछे लॉजिक क्या है, दिमाग का है या पता नहीं क्या है। खैर तो ये हमारे आखिरी रात का एक मील था और आपकी बहन ने सारा दिन में बस ये खाया, नाश्ता किया और देन बर्गर खाया, दैट्स इट। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। कर ले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा हाजिर होंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।